बुधवार रात गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर आज फैसला होना है। हेमंत को ईडी ने रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया और हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी कोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को होटवार जेल ले गई। हेमंत सोरेन ने कल की रात जेल में ही गुजारी। हेमंत सोरेन जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक के कमरा नंबर 1 में है। तो आपको बता दें कि बुधवार की रात गिरफ्तार किए गए थे हेमंत सोरेन। ईडी रिमांड पर आज फैसला होना है। हेमंत को ईडी ने रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां पर सुनवाई के दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी और ईडी की रिमांड पर आज फैसला सुनाया जाएगा कि क्या उन्हें 10 दिन की रिमांड मिलती है या फिर इससे कम दिन का समय दिया जाता है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। और आज जब ये फैसला आएगा तो देखना होगा कि ईडी की कितनी बात मानी गई है कोर्ट की तरफ से। और हेमंत सोरेन को 1 दिन की अदालती हिरासत में भी भेज दिया गया है। ईडी कोर्ट से कड़ी सिक्योरिटी के बीच हेमंत सोरेन को होटवार जेल भी ले गई। हेमंत सोरेन ने अपनी रात जेल में ही गुजारी है। हेमंत सोरेन जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक के कमरा नंबर 1 में है। और आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस मामले में, ईडी ने जो रिमांड मांगी है क्या उन्हें वो दी जाती है। 10 दिन का वक्त मांगा गया है ईडी की तरफ से कि 10 दिन की रिमांड दी जाए हेमंत सोरेन की ईडी को। उसी दौरान वो तमाम पूछताछ करेगी इस मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास से जा चुका है, लेकिन अब वो ईडी के सवालों का और किस तरह से सामना करते हैं जब उन्हें रिमांड पर लिया जाता है और क्या कुछ इस कार्रवाई में निकलकर सामने आता है जब जांच पूरी होती है तो क्या होता है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो वक्त के साथ ही साफ हो पाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि बुधवार की रात जब गिरफ्तार किया गया था हेमंत सोरेन को और आज अहम सुनवाई होनी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और हमारे नुमाइंदे कामरान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कामरान, तो आज कोर्ट में फैसला सामने आ जाएगा कि ईडी ने जो रिमांड मांगी है हेमंत सोरेन की, वो कोर्ट कितनी रिमांड देता है, कितने दिन की। हालांकि 10 दिन की मांग की गई है, क्या लग रहा है क्या हो सकता है, कब तक फैसला सुनाया जा सकता है? ईडी ने जब अपनी जांच शुरू की, इसकी जांच को हमने कई बार जारी किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और उन्हें रात में, क्योंकि जब गिरफ्तार किया गया था तो रात के चक्कर में रखना पड़ा और दूसरे दिन कल को कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को ईडी के कोर्ट में जाया गया। वहां जाने के बाद जो ईडी के अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट से रिमांड मांगी। ईडी ने चाहती है कि हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा सके ताकि पूरे मामले की पहचान किया जा सके। कल कोर्ट में और अदालत ने पूरे मामले को लेकर जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था और फैसले की आज की तारीख निर्धारित की गई है। आज पहले सुनवाई, उसके बाद मिला कि आपको कितने दिनों की रिमांड चाहिए। फिलहाल हेमंत सोरेन की रात जो है वो आज जेल में की है और आज आपका बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले पर एक बार फिर हियरिंग होगी और हियरिंग के बाद कोर्ट का फैसला है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए कामरान। और हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो हेमंत सोरेन की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से और क्या कुछ इस दौरान हो सकता है, कोर्ट में आज अहम फैसला ये सुनाया जा सकता है, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? देखिए, हेमंत सोरेन को लेकर 2 जगह आज कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। इसके अलावा निचली अदालत में जो ईडी की ओर से जो रिमांड अर्जी है रांची की अदालत में, वहां पर कोर्ट को फैसला देना है और कोर्ट को यह तय करना है कि जो ईडी की तरफ से रिमांड मांगी गई है उतनी रिमांड दी जाए या नहीं। जो निचली अदालत है उन्होंने आदेश आज के लिए टाल दिया था और इसके पीछे वजह ये रही होगी कि निचली अदालत ये देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। हेमंत सोरेन का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, नियम कानूनों को ताक पर रखकर हुई है।
राजभवन से गलत तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है और ईडी की जो पूरी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। याचिका में यहाँ तक कहा गया है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और ईडी की इस कार्रवाई का मकसद केंद्र सरकार के इशारे पर एक झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश है उसका आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया और कहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है पूरी राजनीति से प्रेरित है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो विशेष बेंच है वो सुनवाई करेगी। 10:30 बजे इस मसले पर सुनवाई होनी है लेकिन हेमंत सोरेन को तुरंत कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए इसके आसार कम ही है। इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कोर्ट जो जांच एजेंसी है ईडी उनका पक्ष जानना चाहेगा और ईडी का हमेशा से ये आरोप रहा है कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं करते रहे हैं। सबसे पहली बार जो वो पूछताछ के लिए शामिल हुए तो वो 20 जनवरी थी, लेकिन इससे पहले 7 बार उनको समन जारी किया गया था और जब 8वीं बार उनको समन जारी किया गया तब वो पूछताछ में शामिल हुए। हालांकि कुल मिलाकर के 10 बार उनको नोटिस भेजा गया इस दरमियान। तो ईडी का ये कहना रहा है कि सोरेन जांच में शामिल नहीं हुए और लगातार उन्होंने जांच में सहयोग किया है। और इससे पहले गौर करने वाली बात ये भी है कि जब ईडी उनको समन भेज रही थी तो हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया था, लेकिन दोनों जगह से उनको राहत नहीं मिली थी। और ऐसे में जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो उन्होंने फिर से हाईकोर्ट में भी अर्जी दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट की अर्जी उन्होंने वापस ले ली है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज विशेष सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए।